Just yesterday, we brought to you guys an exclusive interview of Shilpa Shinde on the entire controversy that's going on between the actor and the producer of the show, Benefa Kohli. Today, we guys bring to you a complete interview of the producer of the show, Benefa Kohli. What she has to say about the allegations put on her and much more. Have a look. तो सबसे पहले तो सारे एलिगेशंस जो शिल्पा ने लगाए हैं आप पे, समथिंग वुड यू लाइक टू से ऑन दैट? हाँ जी, 13 तारीख को हमने उनको एक लीगल नोटिस भेजा क्योंकि 4 तारीख से वो शूटिंग पे नहीं आ रहे हैं और जगह जगह अलग अलग इंटरव्यू दे रहे हैं। कभी बोल रहे हमने किसी और को कास्ट किया, कभी बोल रहे वो बीमार है, कभी कुछ बोल रहे, कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी बोल रहे मैं कपिल का शो करना चाहती हूँ। तो ये तो मैंने पढ़ा है, उन्होंने हमको इनमें से कुछ नहीं बोला था। बस यही एक लेटर भेजा था कि मैं बीमार हूँ। उसके बाद में हमने वेरियस इंटरव्यूज़, उसके टीवी इंटरव्यूज़ देखे और हमने बहुत रिकॉन्सिलिएशन की कोशिश की कि भाई क्या हो रहा है, बट देयर वाज अ ब्लॉक। सो ऑन द 13th वी सेंट हर अ लीगल नोटिस। वो लीगल नोटिस की वजह ये थी कि 3 तारीख के बाद में वो हमारी शूटिंग पे नहीं आ रही थी। उन्होंने हमको एक लेटर भेजा था कि मैं बीमार हूँ। उसके बाद में हम रोज़ रोज़ देख रहे थे कि टीवी और न्यूज़ मीडिया के तहत वो अलग अलग इंटरव्यूज़ दे रहे थे जो कि बहुत गलत थे, जिनमें बहुत सारी सच्चाई बिल्कुल नहीं थी उसमें और बहुत सारा झूठ था। तो हमें भी कहीं क्लैरिफिकेशंस देने पड़े थे। तो हमने उनको लीगल नोटिस भेजा कि आप ये ना करिए। वो हर न्यूज़ चैनल पे ये बोल रहे थे कि चैनल मुझे फोर्स कर रहा है कि मैं एक्सक्लूसिविटी कॉन्ट्रैक्ट साइन करूँ। वो ये सच नहीं बता रहे थे कि एक्सक्लूसिविटी कॉन्ट्रैक्ट तो वो 1 साल पहले साइन कर चुके हैं और हर महीने उसकी अच्छी खासी रकम भी लेते हैं चैनल से। तो ये तो बहुत गलत बात है। चैनल की एक पॉलिसी थी, जैसे हर कंपनी की होती है। जब उन्होंने चालू किया, उनके हर लीड एक्टर वो एक्सक्लूसिव चाहते थे। जिनको नहीं करना था, कोई बात नहीं, आप हमारे रूल्स नहीं फॉलो कर सकते, वी वॉन्ट बी एबल टू वर्क टुगेदर, हम साथ में काम नहीं कर सकते। तो इन्होंने ये सब साइन सब एक्टर्स ने किया है मेरे शो में। और वो बोल रहे थे तो उन्होंने किया है, पर वो बोल रहे कि मुझे ज़बरदस्ती साइन करने पे मजबूर कर रही है। ये साइन तो आपने 1 साल पहले किया और बार बार किया जब आपने अपने पैसे बढ़ाए तब नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में। तो अगला उनका ये आरोप था कि हम 1 साल के बाद में तो मेरा पैसे बढ़ाना जायज़ बनता है। नहीं बनता है। आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट में 2 साल के एक अच्छी खासी रकम फिक्स की कि ये 2 साल के लिए होगा, उस हिसाब से फिक्स की। लेकिन फिर भी पिछले साल में 2 बार आप आए और आपने अपने पैसे बढ़ाए जाके आप मांग भी नहीं सकते थे। लेकिन क्योंकि हम अंदर प्रेशर थे, हमने पैसे भी बढ़ाए 2 बार। तो अब तीसरी बार तो बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे, इसलिए ये सब हो रहा है। उन्होंने मुझे जब दूसरी बार पैसे नहीं बढ़े तब उन्होंने मुझे SMS भेजा था कि मैं एक लॉन्ग लीव पे चले जाऊंगी और चैनल को डॉक्टर्स मेडिकल सर्टिफिकेट भेज दूंगी। और यही उन्होंने ये टाइम किया है। उन्होंने लेटर भेजा 3 तारीख का कि मैं बीमार हूँ और ये है मेरी मेडिकल सर्टिफिकेट डेटेड 4 तारीख की। कौन सा डॉक्टर आज आपको कल की सर्टिफिकेट देता है? आज आप बीमार हो तो आज की डेट का देगा ना। मैं वही बात करूँगी आपसे जो मेरे पास ब्लैक एंड वाइट में। मैं कहीं नहीं बोलूँगी इसने मुझे गाली दी, उसने मुझे ज़ोर से बात की, उसने मुझे ये। जो चीज़ मेरे पास ब्लैक एंड वाइट में है वो बहुत इनफ है प्रूव करने के लिए कि कितने झूठ बोले जा रहे। उन्होंने बोला कि कोई डिज़ाइनर नहीं है सेट पे, इसलिए मैंने अपने कपड़े बनवाए। मेरी शो में आपके आने से पहले इंडस्ट्री की उम्दार और लीडिंग डिज़ाइनर जो सबसे बड़े शोज़ कर रही है इंडस्ट्री में, मिस निशा बेदी राय ऑलरेडी मौजूद थी। उन्होंने ये लुक सेट किया था। ये लुक आपने तो नहीं सेट किया ना, वो डे 1 से उधर है, आपके कपड़े बना रही है। मेरे पास SMSs है आपके, जब आपने बोला निशा को ये बोला बनाने, मैंने बोला ये बोला है। और हमारी मीटिंग्स भी है और निशा के बिल्स भी है। और निशा प्लीज़ टीवी पे आके आपके बारे में तो बहुत कुछ वो बेचारी बोलना चाहती है। हम आपने बोला ज्वेलरी वाले नहीं थे, बेचारे मानसी मनोज जी जो इंडस्ट्री के नंबर 1 ज्वेलरी डिज़ाइनर है, वो डे 1 से हमारे सेट पे थे। 2 महीने बीच में मुझे निकालना पड़ा आपकी वजह से, फिर भी मैं उनको वापस लाई और आपको पैसे दिए कि जाओ भाई आप ज्वेलरी खरीदो, क्योंकि ये बहुत नाइंसाफ़ी है। जो काम अच्छा कर रहा है उनको निकालना आपके विम्स एंड फैंसीज पे। कभी मेकअप मैन को निकालो, कभी हेयर ड्रेसर को निकालो, कभी इसको कभी उसको। ये सारे आपके SMSs हैं मेरे पास। तो आप किस बेसिस पे बोल रहे हैं कि ये सेट पे कोई नहीं था? आपने मेरे से बार बार कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि आप कुछ ऑर्डर नहीं कर सकते बड़ा बड़ा और मेरे से पैसे नहीं ले सकते, फिर भी आपने मेरे से बार बार पैसे लिए हैं। मेरे पास उसकी रिसीट और बिल्स है। आप बोल रहे हो कि आपके पास, आज आप घूम के बोल रहे हो कि कल तक आप बोल रहे थे कि मैंने एक्सक्लूसिविटी नहीं साइन की, आज आप घूम के बोल रहे हो मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी नहीं है। एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, फिर आपने दूसरा साइन किया, दूसरा के बेसिस पे आपने उसका अडेंडम साइन किया
और आपके यहाँ पे आपके लेटर हेड पे प्रिंटेड आपके बिल्स है। आपने किस कॉन्ट्रैक्ट के तहत बिल्स भेजे हैं और पैसे लेते गए हैं आपने किस कॉन्ट्रैक्ट के तहत आप ये पैसे ले रहे हैं? तो फिर अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं तो प्लीज़ मेरे पैसे वापस करिए। आप किस कॉन्ट्रैक्ट के तहत ये सारे बिल्स भेज रहे हैं हमें? कभी आप बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज गलत है, कभी आप बोलते हैं ये, कभी आप बोलते हैं वो। आपने पहले चैनल से झगड़ा किया, फिर मुझसे कि हम गलत हैं, फिर आपने तो मेरे 3 लीड एक्टर्स को भी नहीं छोड़ा। आपने बोला कि वो आपकी उम्दार एक्टिंग से एकदम डर गए हैं और एकदम इनसिक्योर है आपसे। आप जानते हैं कि रोहिताश जी और आसिफ जी इस इंडस्ट्री के महारथी है। इनको है ना, लोग उनको देख के एक्टिंग सीखते हैं। तो आप किस बेसिस पे बोलते हैं वो आपसे हिल गए? आई मीन कभी तो कोई रिस्पेक्ट रखिए इंडस्ट्री के। मेरी एज एन एल्डर नहीं, उनकी नहीं, किसी की तो रखेंगे कि नहीं। कल आप सिंटा मीटिंग में आए और IFTPC उन्होंने आपको इतना समझाया कि ये सब गलत है, आप नीचे उतर के उन्हीं के खिलाफ इंटरव्यू दे रहे हैं। आपने देखा होगा आज सारे मेरे पास उसकी क्लिपिंग है कि मैं उनको कोर्ट ले जाऊंगी या जो भी। हमने तो आपको ऑलरेडी लीगल नोटिस भेजा है मैडम। आप बोल रहे हैं कि आप एक लॉयर रोक के उसका जवाब देंगे, पहले उसका जवाब तो दीजिए। हम खुद कोर्ट गए हैं, आप क्या जाएंगे? आप तो बार बार 10 दिन से बोल रहे थे कि हम जाएंगे पर गए नहीं। हम ऑलरेडी गए हैं, आप आइए ना प्लीज़ कोर्ट में। कि मुझे फुल फेथ है, जैसे मुझे सिंटा की मीटिंग में जाने से पहले और IFTPC की जॉइंट डिस्प्यूट, मैंने सारे प्रेस में बोला था कि मुझे फुल कॉन्फिडेंस है ये इंडस्ट्री की बॉडीज़ पे और लीगल सिस्टम इस कंट्री की, और अभी भी है। मेरे पास सब ब्लैक एंड वाइट में है। आप प्लीज़ मैडम लीगल आइए। आप पूरी इंडस्ट्री को ऐसे एग्जाम्पल मिलेगा कि कोई एक जन गलत करके एक चैनल लॉन्च होता है तो उसमें कितने 9,000 लोगों को जॉब्स मिले हैं, 400 एक्टर्स प्रोड्यूसर्स को जॉब मिला है। हमें एक चांस दिया एक चैनल ने, तो हम उनको बदनाम कर दे बार बार पैसे मांग के, और जब नहीं दे तो ऐसे करें? ये गलत बात नहीं है। पूरी इंडस्ट्री ने ये स्टैंड लिया है, मैं आपको बताऊं कि ये नहीं होने देंगे उनके साथ में, और बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। एंड सेकेंडली तो आई एम श्योर कि आप कल भी मीटिंग में बोले मैं कपिल जी के शो में जा रही हूँ। अगर कपिल जी को इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता होता, आई एम श्योर कि कपिल जी बहुत उम्दार एक्टर और प्रोड्यूसर है, रह चुके हैं खुद और झेल चुके हैं खुद जब उनके एक्टर छोड़ के गए। वो ये बिल्कुल नहीं होने देंगे। और सेकेंडली सोनी चैनल तो जो है ना, वो तो मेरा घर है। अगर मैं 1 मिनट के लिए सोच भी सकती हूँ कुछ गलत करना, लेकिन सोनी चैनल जो है ना, वो 1 सेकंड के लिए मेरा पूरा विश्वास है कि कुछ गलत नहीं करेगा कभी। तो आप बार बार उनका नाम मत लीजिए अपने इंटरव्यूज़ में। आप अपने साथ में किसी को बदनाम कर रहे हैं, एक्टर्स को, चैनल्स को, हमें। प्लीज़ मैम, आप अपने कॉन्ट्रैक्ट जो साइन किया है ना लीगली एज अ प्रोफेशनल एक्टर जिसकी आप फीस ले रहे, तो प्लीज़ प्रोफेशनल बनिए, शूटिंग में आइए, शूट कीजिए। आपने जो ये किरदार किया है, जो मेरे बेचारे राइटर मनोज ने आपके आने से 1.5 साल पहले से उसने लिखा है, आप तो आके सिर्फ किरदार में, एक उम्दार किरदार में बैठ गए। आपने ये जो मेहनत की है उसके ऊपर आपको ये जो यश मिल रहा है, प्लीज़ आप उसका फ़ायदा उठाइए। आप उसकी हकदार है, भगवान ने उसको हकदार बनाया है आपको। प्लीज़ उसका फ़ायदा उठाइए। आप शूटिंग में आइए, जो सही है वो ही कीजिए, क्योंकि पूरी मेरी इंडस्ट्री तो वही करेगी जो सही है, और हम भी वही करेंगे जो सही है, और इस देश का न्याय भी वही करेगा जो सही है। तो आपको अच्छे से या फिर समझा के वही करना पड़ेगा जो सही है मैम। शी क्लेम के 3 मंथ्स की सैलरी नहीं आई है। हाँ, अच्छा, उन्होंने कल भी बोला था सेंटा में कि मेरी 3 मंथ्स की सैलरी नहीं आई है। तो एक सैलरी देने का पीरियड होता है, ऐसे नहीं ना कि आज आपने काम किया तो मैं आपके हाथ में कैश रख दूँ कि ओके डन फॉर टुडे। आपका एक कॉन्ट्रैक्ट है मैडम, और वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपने मुझे एक SMS भेजा है कि मुझे ज़रा एडवांस मिल सकता है क्या? तो आपके पास तो मेरे पैसे एडवांस में है वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। कल मैंने सिंटा में भी दिखाया था और IFTPC में, उन्होंने हमसे पैसे एडवांस में लिए हैं। तो जब आपका नेक्स्ट ड्यू होगा ना, अब जब ये सब सेटल होगा ना, तब आप, हमारे पैसे तो इंडस्ट्री में हर 10 तारीख को आते हैं, वो 11 तारीख नहीं होती है। पूरी इंडस्ट्री को पता है, हम टाइम पे पेमेंट करते हैं। सेकेंडली मैम, आप अगर टाइम पे और एडवांस में पैसे ले रहे हैं तो मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, आप रोज पे सेट पे 1, 2, 3 घंटा लेट क्यों आते हैं? आपको पेमेंट तो एडवांस में मिली है, टाइम पे और एडवांस, तो आप लेट क्यों आते हैं? पूरे एक्टर्स जो बेचारे बैठे हुए हैं, किसी को एंगेजमेंट में जाना है, किसी को डॉक्टर के वहाँ जाना है, वो जा नहीं पाते क्योंकि
एपिसोड तो एयर पे टाइम पे जाना है, वो बेचारे चू नहीं करते पूरी यूनिट। आपकी वजह से किसी के घर पे बच्चे बैठे हैं। कभी कभी मैंने आपको, आप बोल रहे हो कि मैं एक टेरर हूँ, मैंने इंडस्ट्री में कभी नहीं देखा कि किसी ने या कोई ऑफिस में किसी बॉस ने मैसेज भेजा हो जो मैंने आपको 3 बार भेजा है। मिस शिल्पा, इट्स ओके टू कम लेट समटाइम्स बट नॉट एवरी डे एंड ऑलवेज। कौन बोलता है इट्स ओके टू कम लेट समटाइम्स? इज दैट अ टेरर बॉस हु टॉक्स लाइक दिस? आई मीन आई रियली वंडर कि आप पूरे मीडिया में गए हैं, आप पर्सनल गए हैं, आपने पर्सनल बोला है कि मेरा पति मेरे साथ कैसे रहता है। उसका जवाब तो संजय जी दे पाएंगे, बट you know, there's a decorum, there's a code, there's a respect which I've shown towards you, and you have to show towards me. So please maintain that, please maintain your professionalism, and let me see how you maintain your professionalism. Since you're charging professional fees, you should be doing that better. We've also heard कि आपने 10 करोड़ का compensation मांगा है उससे. So what is that entire thing? किसने आपसे कहा कि 10 करोड़ का compensation मांगा? जैसे हमने सुना है. मैंने नहीं बोला है, वो इसलिए कि ये अगर नोटिस गई है, ये कोर्ट का मामला है, तो ये नोटिस 2 जन के बीच में है, उनके बीच में और मेरे बीच में। अगर मैंने नहीं बोला है तो उन्होंने बोला है, एंड दिस इज़ अगेंस्ट द लॉ टू बी डूइंग दिस। मैंने ना ही इनका कॉन्ट्रैक्ट कभी खोल के किसी को दिखाया है या कुछ भी। आई हैव नॉट डन एनीथिंग दैट इज़ रॉन्ग एट ऑल, नेवर गिवन पर्सनल स्टेटमेंट्स, नथिंग। मैंने तो उनके जाने के 10 दिन तक इंटरव्यू कोई दिया भी नहीं था। कल उन्होंने ये बोला कि मैं सेट पे नहीं आई, पहले बोला कि मैं सेट पे नहीं आई क्योंकि मैंने सुना कि ये मुझे रिप्लेस कर रहे हैं। अरे हम तो आपको एसएमएस भेज रहे कॉल टाइम का, कहाँ रिप्लेस कर रहे हैं, राइट? फिर आपने 3 तारीख को मेरे सेट पे शूटिंग करते वक्त आपने मुझे ईमेल भेजा कि भाई मैं बीमार हूँ तो अगले 2 दिन मैं आपको छुट्टी दूँ या और बीमार कर दूँ तो आपको प्रेस को बोलने का मौका मिले। आप ये क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं। 2 दिन पहले आपने किसी को मेरे सेट पे भेजा कि शिल्पा जी का सामान लेना है उनके रूम से। मैंने आपको एसएमएस भेजा कि कोई अथॉरिटी लेटर नहीं है, आपका सामान कोई भी ले जाएगा तो मैं नहीं दे रही हूँ, या तो आप अथॉरिटी ले। फिर आप प्रेस को बोल रहे मेरा सामान ले लिया। एक्सक्यूज़ मी, आई एम वेरी वेल ब्रॉट अप, आई लिव इन एन अमेजिंग हाउस, आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, आई डोंट नीड सामान फ्रॉम योर रूम, फ्रॉम द सेट्स. So let's not get into all this sort of petty, defamation, because this is defamation, ma'am. जब बीच में जैसे न्यूज़ आई है, वंस उसने ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया दूसरे चैनल में जाके, हाँ जी, तो हाँ जी। तभी आपने कुछ एक्शन नहीं लिया, बिकॉज इट इज़ अगर ये सामने वाला, हाँ, चैनल को इत्तला किया, सामने वाला चैनल बेचारा इनोसेंट हो, उनको नहीं पता हो, उनको इतनी फुटेज काटनी पड़ेगी इनको पैसे देने के बाद में परफॉर्मेंस के, तो फिर उनको चैनल टू चैनल दे। बेचारे चैनल की क्या गलती? चैनल टू चैनल एक ग्रेशियसनेस होती है, उनको टेलीकास्ट बिल्कुल करने दिया और शिल्पा जी को बिल्कुल बताया कि ये आइंदा से प्लीज़ ये ब्रीच मत करना बार बार, इट्स नॉट अलाउड। तो उन्होंने तुरंत मेरे को एसएमएस भेजा कि ये एक्सक्लूसिविटी तो ठीक है पर अभी से मेरे को इतने पैसे और चाहिए। तो मैंने उनको तुरंत मैसेज भेजा कि नहीं जी, आपका ये जो हो चुका ना, अब हो चुका, ये गलत है चैनल को बार बार पूछना, इट डजंट शो गुड रिस्पेक्ट फॉर अस, प्लीज़ ये मत कीजिए। तभी उन्होंने मुझे ये एसएमएस भेजा था कि मैं मेडिकल सर्टिफिकेट दे दूँगी। ओके, तो अब जैसे वो कोर्ट में जा रही है, लीगल इश्यूज, लीगल केस, वैसे उसने सब बोला है, तो प्लीज़ जाइए ना, मैं तो ऑलरेडी गई हूँ। कब आएंगे आप कोर्ट में प्लीज़? तो सब पूरी बॉम्बे या पूरी इंडस्ट्री को पता चले गलत क्या। कल सिंटा और आईएफटीपीसी की मीटिंग में तो जो भी ऑर्डर आएगा लोग पढ़ेंगे, जो ऑर्डर तो बहुत फेयर आएगा, आई एम श्योर, लोग पढ़ेंगे, उनको पता चलेगा क्या हो रहा है। आप कोर्ट में आएंगे तो इंडस्ट्री के अलावा पूरी हिंदुस्तान को पता चलेगा कि क्या हो रहा है। और हमने आपको ऑलरेडी लीगल नोटिस भेजा है मैम, रिप्लाई दीजिए उसका अगर वो गलत है तो। कोर्ट में ही भेजा है हमने, पर्सनल आपके घर पे लिख के नहीं भेजा है, कोर्ट में ही भेजा है, हम कोर्ट में ही है, तो आप उसका जवाब दीजिए ना मैम। जो सबसे ज़्यादा जल्दी भाग सकता है वो ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो। इट्स व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ हुएवर गोज फर्स्ट, नॉट नेसेसरली दे आर राइट, बट वी हैव गॉन फर्स्ट। and you have all the proofs to back up. I'm speaking the truth, so I have all the proofs in black and white. I have not said anything कि उसने गाली दी या उसने मिसबिहेव किया, या so far I have not said anything, nor have my actors, बेचारे मेरे एक्टर्स जिन पे आपने इतने इंटरव्यूज़ दिए वो भी कुछ नहीं बोले हैं, कोई कुछ नहीं बोला है। हमको अपने काम से मतलब है। आप आइए प्लीज़, शो को इतना बर्बाद करने की कोशिश मत करिए, आप आइए, अपना फ़र्ज़ निभाइए जिसके आपने पैसे लिए हैं, please honor your contract, and that's all we want. We don't need anything from you. And yes, I think an apology at least to the channel and the actors is very due
for your misbehavior with them. उन्होंने भी एक बोला है कि सबके सामने apologize नहीं करेंगे तब तक वो आएगी नहीं शो में वापस. सॉरी शिल्पा, आ जाइए कल से शूटिंग में. अब मैंने किया, अब आप देखिए वो आती है कि नहीं. पैसा इज़ द मुद्दा. मैं तो बोल रही हूँ सॉरी शिल्पा, मैं आपसे गले भी लगूंगी. आप मेरी फैमिली है, आप शूटिंग में आइए, कोई सब आपसे गले मिलेंगे, हैंडशेक करेंगे. आप शूटिंग पे लग जाइए, इतना उम्दा शो है. मेरे टेक्नीशियंस को हक है कि नहीं थोड़े सपने देखने का, अगर वो एक सक्सेसफुल शो का हिस्सा है तो आप कल से आ जाइए. आपने बोला तो मैंने बोल दिया, मैं गलत भी हूँ तो मैं सॉरी बोल रही हूँ, कोई बात नहीं. पर आप प्लीज़, आपको चाहिए था, सॉरी मिल गई आपको. आप कल से शूटिंग पे आइए ना प्लीज़ मैम. Keep watching India Forums to have a tap on the latest update on this issue. With camera person Mangesh, Upasana Patel, India Forums, Mumbai. Hi, I'm Juhi Chawla and you're watching me on India Forums. to the YouTube channel. India Forums.